बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, सोलर एनर्जी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और इसके हवाले से जो एक बजट से पहले टैक्सेस की भरमार की बात की जा रही थी, लेकिन हुकूमत ने जो है वो टैक्सेस नहीं लगाए सोलर एनर्जी के ऊपर। और मार्केट के अंदर भी रश है, मौसम की जो गर्मी की शिद्दत है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ बिजली के बढ़ते बिल जो हैं उन्होंने सोलर एनर्जी की जानिब आवाम को जो है वो मुतवज्जा कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम साहब। सोलर का बिज़नेस है, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान, और ये जो मार्केट के अंदर इन्वर्टर्स के हवाले से बातें की जा रही हैं, देसी इन्वर्टर और इम्पोर्टेड इन्वर्टर, इनमें क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कह रहे थे कि सोलर के ऊपर जो टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन कीमतें अभी भी जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हैं, मज़ीद कम होने के चांसेस हैं। जी, पैनल्स जो सोलर पैनल है ना, उनमें काफ़ी कमी आ रही है। तकरीबन ईद से लेकर अब तक पर पैनल के पीछे 3500-4000 का फ़र्क पड़ गया। जो सोलर इन्वर्टर हैं वो मार्केट में शॉर्ट होने की वजह से उनके रेट बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल दिन ब दिन कम हो रहा है रेट। अच्छा, इन्वर्टर जो हैं वो शॉर्ट क्यों हो रहे हैं? स्टॉक किया जा रहा है, माल पहुंच नहीं रहा, या इनके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह, कोई हिडन टैक्सेस जो है वो लग चुके हैं? टैक्सेस वगैरह नहीं, बेसिक ना जो इन्वर्टर के बीच में आईसी वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, वो चाइना से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो उनमें थोड़ी शार्टेज वगैरह बनी हुई है ऐसी की, जिसकी वजह से कंपनियों में या जो लोकल इन्वर्टर बन रहे हैं वो शार्ट हुए हैं, ऐसी महंगे होने की वजह से उनके रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 kVA, 4 kVA, 5 और 6 kVA, ये 4 इन्वर्टर्स हैं, इनकी क्या प्राइस है? जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है वो तकरीबन आपको 95,000 से 1,10,000 की रेंज में इजीली मिल जाता है। इम्पोर्टेड जो और देसी जो देसी है वो नॉर्मली आपको 27-28,000 से मैक्सिमम 35,000 में मिल जाता है, देसी इन्वर्टर जो देसी। और 4 kVA 4 किलोवाट जो इम्पोर्टेड है वो 1,35,000 रुपये का है। जो देसी में आता है वो 45,000 रुपये का। 5 किलोवाट 55 में देसी है और 1,50,000 का इम्पोर्टेड है। 6 किलोवाट चला जाता है 1,85,000 रुपये में इम्पोर्टेड, और जो देसी है वो तकरीबन 65,000 रुपये। अच्छा, वारंटी दोनों की सेम है, 1 साल है देसी की भी और उसकी इम्पोर्टेड की भी, फिर फ़र्क क्या है दोनों में? बेसिक जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर होता है ना, उसमें ऐसी इम्पोर्टेड और अच्छे ऐसी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी लाइफ होती है ज़्यादा, जो प्रॉपर लोड उठाते हैं। अब एक आपके पास 3 किलोवाट का इम्पोर्टेड इन्वर्टर है और एक लोकल इन्वर्टर है। जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर है वो 3 किलोवाट का पूरा लोड उठा सकता है। जो लोकल है उसके ऊपर आप 3 किलोवाट का लोड नहीं पूरा डाल सकते। अगर 3 किलोवाट का पूरा लोड डालते हैं वो ट्रिप कर जाता है, यानी कि उसके ऊपर आप 1800 से 2000 वाट का लोड डाल सकते हैं। अच्छा, ये फ़र्क है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो ये इन्वर्टर्स हैं, इनको ये एसी के फ़र्क है क्या? पाकिस्तान के अंदर वो इम्पोर्टेड एसी जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके इन्वर्टर्स के अंदर लगते हैं, उनको ला के पाकिस्तान के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती? बिल्कुल हो सकता है इस तरह, मगर उसमें यह है कि अगर जो जिस तरह सोलर पैनल के ऊपर टैक्स माफ़ हुआ है, अगर वो आईसी के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर भी अगर हुकूमत टैक्स माफ़ करती है तो उनके रेटों में भी कमी आएगी। अक्सर हम देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशंस के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, 40,000 में जो है वो इन्वर्टर लें और इसके ऊपर 2 एसी चलाएं, और ये क्या स्टोरी क्या है? ये सब फ्रॉड है। कस्टमर भी हमारे पास नेट पे देख के आता है जी 1 पैनल पे एसी चलाना है या 2 पैनल पे एसी चलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मल सिंपल आपने एक एसी चलाना चाहते हैं 1 टन का, तो उसके लिए आपको मिनिमम 6 पैनल चाहिए। 1.5 टन के एसी के लिए मिनिमम 6 चाहिए। 1 टन के इन्वर्टर एसी के लिए आपको 4 पैनल चाहिए। 4 पैनल जी। अगर आप अपने पूरे घर का लोड चलाना चाहते हैं जिसमें 1.5 टन का एसी, फ्रिज, लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो नॉर्मली जो है 10 पैनल रिक्वायर्ड होते हैं। एक 5 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, उसके भी 5 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, आप लोगों के साथी हैं जो ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रमोशन कर देते हैं जी, 2 इन्वर्टर जो हैं वो 2 एसी चल गए 1 इन्वर्टर के साथ, ये सब कुछ आपके ही साथी है, तो कभी गिला शिकवे नहीं जाके करते कि यार ये क्या, हमें क्यों? नहीं, हमारा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं होता। बेसिक जो हमारे पास कस्टमर आता है तो हम उसको गाइड करते हैं कि भाई जो बेसिक जिस पे लोड आपका चलेगा ना, वो ये सिस्टम है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, गर्मी के महीने, इसमें एसी का जो आप कह रहे हैं कि यूज़ होता है, और इन चीज़ों के हवाले से
तब तक तो ये कारआमद है। आगे सर्दी जो अक्टूबर के महीने हैं, फिर नवंबर और दूसरे सर्दी के महीने जिसमें धूप की भी शिद्दत वो नहीं है, तो तब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? नॉर्मली गर्मियों में जो है ना सोलर की आगे जो परफॉर्मेंस होती है ना वो तकरीबन होती है 75 से 85% तिकड़। सर्दियों में यही परफॉर्मेंस आ जाती है 25 से 35% तिकड़। मगर सर्दियों में ये है कि हमारा नॉर्मली घर का लोड भी कम हो जाता है, एसी भी बंद हो जाते हैं, पंखे भी बंद हो जाते हैं। तो नॉर्मली सर्दियों में जो लोड होता है फ्रिज का या कोई छोटी मोटी मोटर चला ली, वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह, तो उसका लोड कंट्रोल कर लेता है, उठा लेता है। अच्छा अजीम, मुझे ये बताइएगा कि रात के वक्त इसका बैकअप को जो है वो किस तरह से मेंटेन किया जाए कि अब एक आदमी 3 लाख रुपए में 3 kVA का सिस्टम इंस्टॉल करता है कि मेरा बिल कम आए, लेकिन रात के वक्त सूरज नहीं है और इसकी नहीं है कोई घर के एनर्जी जो है ये अपने अंदर महफूज करे और उसको फिर आगे बिजली की शक्ल में दे। तो रात के वक्त इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए जो कि सस्ता भी हो, आप क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, सस्ता भी हो और फ़ायदेमंद भी। बेसिक रात के बैकअप के लिए एक लास्ट हाल बैटरीज ही होती हैं जो दिन में सोलर बैटरी को चार्ज कर दे, और रात को अगर आप उससे कोई 2.5 से 3 घंटे का बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाए। रात के बैकअप में मैक्सिमम आप 4 से 5 घंटे का ही बैकअप ले सकते हैं बैटरीज लगा के, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बैटरीज़ के ऊपर एसी के बारे में अगर बात की जाए तो जो प्रोफेशनल्स हैं या जो इस काम को जानते हैं वो मना करते हैं कि बैटरी के ऊपर एसी को लेकर जाना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। बेसिक जो बैटरी होती है ना उसका यूज़ होता है एमरजेंसी तौर पर, कि अगर दिन में तो चले लाइट आ रही है या गई हुई है, आपका सोलर ही चल रहा है। रात में अगर एमरजेंसी लाइट चलेगी है तो बैटरी होती है बैकअप के लिए, कि अगर रात को इन केस लाइट चली जाती है तो आपको उससे बैकअप मिल जाए 1 घंटे का, 2 घंटे का, कि लाइट गई में जो है ना लोड शेडिंग में आपका लोड चलता रहे, पंखे लाइटों वगैरह का। वो उसका ये मकसद नहीं होता कि दिन में आप सोलर चला रहे हैं, रात की बचत के लिए बैटरी बढ़ा। अच्छा जो एक अजाफी लाइट प्रोड्यूस होती है जिसमें सिर्फ आप अगर अभी आपने बताया कि घर पूरा सोलर पे चला जाएगा, तो उसमें सिर्फ एक एसी का अगर यूज़ हो और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम लोड उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो नेट मीटरिंग जिसको कहा जाता था, ग्रीन मीटर्स, ये भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और ये किस तरह से आगे जो है वो फ़ायदा बन जाते हैं? ग्रीन मीटर का बेसिक सिस्टम ये होता है ना कि हाइब्रिड सिस्टम में तो ये है ना कि आपकी जो प्रोडक्शन बन रही है आप उसको यूज़ करी जा रहे हैं। ग्रीन मीटर में ये होता क्या है कि जो लोड आपका सोलर से बन रहा है, जितने वाट बन रहे हैं वो डायरेक्ट आप दे रहे हैं वापटा को। आप वापटा से जैसे यूज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मली उनसे वैसे ही बिजली लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। मंथ के एंड पर वापटा उसकी कैलकुलेशन निकालता है कुछ इस तरह से कि मिसाल के तौर पर अगर आपने 300 यूनिट बना के दिया वापटा को 1 महीने का, तो वापटा ने वो आपसे परचेज़ करना है 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। और नेक्स्ट जब जब आपने वापटा से वो यूनिट लेना तो आपको वो यूनिट 40, 45, 50 रुपये का पड़ना है। यानी कि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बेहतर है। हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है, जो आप अपनी प्रोडक्शन बना रहे हैं वो आप डायरेक्ट यूज़ करी जाए। और अच्छा ये जो मीटर है, ग्रीन मीटर जिसको कहा जाता है, ये वापडा इंस्टॉल करती है या आप लोग देते हैं, इसका क्या है? ये इसमें ये होता है कि वापटा के नुमाइंदे आके इंस्टॉल करते हैं। जो पहला इन्वर्टर लगा होता है, सिंगल मीटर लगा होता है सिंगल फेस घर में, वो उतर जाता है, उसकी जगह ये 3 फेस ग्रीन मीटर लगता है, वो वापटा के नुमाइंदे ही लगाते हैं। तो मार्केट से प्राइवेट नहीं मिलता? प्राइवेट भी वो आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप वापटा के थ्रू लगवाना चाहते हैं उनसे लगवा लें, अपना प्राइवेट परचेज़ करके लगवाना चाहते हैं तो अपना प्राइवेट, उसकी क्या प्राइवेट के लगा लें। वो नॉर्मली जो है 25 से 30 हज़ार रुपये में आपका फाइल और मीटर तैयार होता है। आप कितने का देते हैं? हम कस्टमर को 20 से 25 हज़ार रुपये में मुकम्मल उसकी फ़ाइल मीटर तैयार करके लगा के दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा एक आखिरी सवाल कि और कितनी मज़ीद कीमतें जो है वो कम होती हुई देख रही हैं? अभी फ़िल वक्त जो पैनल का रेट 37 रुपीज़ पर वाट पे आ गया है, ये मज़ीद कोई 4-5 रुपये नीचे जाएगा, यानी कि 32 रुपये पे जाएगा। हो सकता है कि इससे भी मज़ीद कम चल जाए, बढ़ने के चांसेस अब कम है। आगे सीज़न ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल इस तरह ये सीज़न है, कुछ स्टॉक भी काफ़ी आई जा रहा है, टैक्स इसके ऊपर पहले ही माफ़ है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आ गया। इस टाइम पोर्ट के ऊपर भी काफ़ी कंटेनर खड़े हुए हैं सोलर के, तो जिसकी वजह से जो है ना रेट दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं और मज़ीद कम होंगे रेट। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये एक अच्छी खबर आवाम के लिए और जिन्होंने सोलर इंस्टॉल करवाना है उनके लिए कि सोलर जो है वो मज़ीद सस्ता होगा। इन्वर्टर्स के बारे में जो यहाँ पर मार्केट के अंदर इस पेशा के साथ वाबस्ता लोग हैं उनके बकौल कि अगर इन्वर्टर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी अगर टैक्स माफ़ कर दे तो गवर्नमेंट, तो फिर ये जो सोलर एनर्जी है ये आसानी हर आदमी की भी पहुँच में होगी और पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसको हल करने में एक ये मददगार साबित होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।